गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो ना? अभी मेरे ने अभी एक चैट पे एक मैसेज पढ़ा, मैडम नोट्स की पीडीएफ कब भेजोगी? तो आज मिल जाएगी आप लोगों को, चिंता मत कीजिए, स्कैन हो चुके हैं, आज आपके पास पहुंच जाएंगे। तो कल के टॉपिक के बारे में बात करूं, मैं कल का थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, जिसमें से मैंने आपसे चैट के थ्रू पूछा कि आप में से न्यूमेरिकल किसने किया। एक भी स्टूडेंट का रिप्लाई नहीं आया, मैडम मैंने कोशिश तो की थी, मुझसे हुआ नहीं। ऐसे कैसे चलेगा? क्या ऐसे चल पाएगा? ऐसा पॉसिबल है कि आप लोग नहीं करेंगे और मैं करवाती चलूं? तो क्या मतलब है? ऐसे नोट्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, क्यों ले रहे हो फिर लाइव क्लासेस और क्यों अपना टाइम वेस्ट करो, मेरा भी और अपना भी? ऐसे मत करो। जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़ लो घर पे। कितनी सी देर लगती है कि मतलब नोट से ही पढ़ने की आदत पड़ गई है। ध्यान रखना, थर्ड ईयर की फिजिकल नोट से किसी भी कीमत पे समझ में नहीं आएगी। अगर आप सोच रहे हो ना कि नोट से समझ में आ जाएगी, तो आएगी ही नहीं नोट से समझ में। इनऑर्गेनिक तो भी पढ़ी जा सकती है और थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक भी नहीं पढ़ी जा सकती नोट से, ध्यान रखना। अब देखना, मैं बात कर रही थी भार आयतन मात्रक के बारे में, तो मैं एक तो समझा चुकी थी आपको मोलरता के बारे में। अब जरा मैं यहाँ पे अब नॉर्मल बस केवल फॉर्मूला लिखूंगी। मैं डेफिनेशन आपको बता चुकी थी कल। 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? उसकी नॉर्मेलिटी कहलाती है। यही तो कहा था। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला याद रखो बस, W2 इंटू 1000 बटे E2 इंटू VML। W2 क्या है? विलेय का ग्राम में भार। 1000 तो 1000 रहेगा ही। E2 क्या है? तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांक है E2। और VML क्या है? जो आयतन दे रखा होगा वो होगा आपका। और एक और फॉर्मूला रह गया था फॉर्मेलिटी का, यानी कि फॉर्मलता का। जब भी न्यूमेरिकल करने बैठे आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आपको कैसा भी क्वेश्चन होगा सॉल्व हो जाएगा। कल के न्यूमेरिकल के बारे में मैं डिस्कशन जरूर करूंगी, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पेपर में हर साल आता है। अगर मैंने बात की फॉर्मलता की, यानी कि फॉर्मेलिटी की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? परिभाषा तो वही होगी, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या। मैंने कल भी कहा था ये डिपेंड करता है फॉर्मूला पर, सूत्र पर निर्भर करेगा। यानी कि ये एक्चुअली आयनिक यौगिकों के लिए दी गई एक कंसेप्ट है, आयनिक यौगिकों के लिए दिया गया कंसेप्ट। अब इसमें ये मत कहना मैडम मुझे में एक नॉर्मल की डेफिनेशन नहीं आती। तो एक नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा विलियन, ऐसा विलियन जिसमें 1000 ml, 1000 ml या 1 लीटर विलियन में विलेय के 1 ग्राम तुल्यांक, ये 1 ग्राम तुल्यांक, ये तुल्यांक की बाहर निकालने का फॉर्मूला होता है कि हम तुल्यांक कैसे निकालेंगे। तो 1 ग्राम तुल्यांक जिसमें भरे हुए होंगे वो एक नॉर्मल विलियन कहलाएगा, 1 नॉर्मल। और ये क्या कहलाएगा? फॉर्मेलिटी क्या है? फॉर्मेलिटी है कि 1 लीटर विलियन या 1000 मिलीलीटर विलियन में, ठीक है, उपस्थित ग्राम सूत्र भारों की संख्या। तो मैडम इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों फॉर्मूला होगा, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ बराबर इसको स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका? कैपिटल एफ बराबर W2 इंटू 1000 बटे, यहां पे तुल्यांक किया गया तो यहां पे मैंने मर्जी से यहाँ F2 ले लिया, इसे फॉर्मेलिटी यानी कि फॉर्मल यानी कि सूत्र भार कह दिया, इंटू VML कर दो। ये इनके फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूले के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे किया जाता है सॉल्व। जिन्होंने कर लिया है बहुत बढ़िया है, जिन्होंने नहीं किया है वो और भी बढ़िया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो मत पढ़ो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब देखना, कल का न्यूमेरिकल क्या था? कल का न्यूमेरिकल था कि 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2C2O4 डॉट 2H2O, यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, COOH
COOH, इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और एक C इन दोनों के बीच में होता है। C2O4 इस तरीके से ये कनेक्टेड होगा, यहाँ एक वैलेंसी फ्री रहती है। ये तो चलो छोड़ो, ये बाद में बात करेंगे जब हम कभी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में रहेगा। ये डॉट टू H2O, H2O बनने का मतलब क्या होता है? अगर पीछे H2O हो तो मेरे कहने का मतलब होगा वो पानी में घुले हुए हैं, यानी कि उसके क्रिस्टल हैं। क्रिस्टल मतलब टूटे हुए एक अवस्था में रहेंगे। मैंने क्या कहा? 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड प्रति 250 ml में घुला हुआ है, यानी कि मेरे को विलियन का आयतन दे रखा है। विलियन का आयतन क्या दे रखा है? 250 ml। और इसका घनत्व, डेंसिटी दी हुई है 1.10 ग्राम प्रति मिलीलीटर पर ml, ये दिया हुआ है। पहले आपको निकलवा रहा है ये वो ऑक्जेलिक अम्ल का भार प्रतिशत, यानी कि प्रतिशतता निकलवा रहा है। ए पॉइंट नोट कर लेना, कॉपी लेके बैठना। ये न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करवा रही हूं मैं, कभी क्लास में सॉल्व नहीं करवाती, ध्यान रखना। मैं इसका रीजन होता है, मैं बच्चे कोई ना कोई एक स्टूडेंट कर लाता है, उससे बोर्ड पे करवा लेती हूं मैं। तो देखिए, पर यहाँ ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में मुझे खुद से करने पड़ रहे हैं। मैंने क्या बोला? ऑक्जेलिक अम्ल का भार प्रतिशत। तो पहले तो प्रतिशत का फॉर्मूला याद रखो। क्या होता है? प्रतिशतता कैसे निकालते हो? कि मैडम मेरा 500 नंबर का पेपर है, बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कहना चाह रही हूं। मेरे एक पेपर का वेटेज 500 मार्क्स का है और मेरे उसमें से 145 नंबर आए हैं। 500 क्या है? 500 क्या है? 500 टोटल वेट है, टोटल वेट, यानी कि कोई एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का टोटल वेट क्या हो गया? 500 मार्क्स। अगर मैंने ये कहा कि ये भार प्रतिशत के अंतर्गत मैंने ये कहा कि वो उसकी परसेंटेज निकालो, तो आप कहोगे, आप कैसे निकालोगे? जिसके 500 में से 145 नंबर आए हैं, कि तेरे कितने नंबर हैं? 145 कितने में से है? 500 में से, ठीक है। इनटू क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं, परसेंटेज निकल जाती है। ऐसे ही तो निकालते हैं। अब देखो, अब इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे वो चीज देखिए। मेरे पास नंबर दिए हुए हैं, मेरे पास विलेय का भार दिया हुआ है, मेरे पास नंबर दिए हुए हैं कि ये 6.3 ग्राम मेरे नंबर हैं, मतलब मेरे 10 में से 6 नंबर आए हैं। मेरे पास ये है, ये दिया हुआ है इसका आयतन, ध्यान रखना वॉल्यूम दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है? ये तो है विलेय का भार, विलेय का भार हो गया, यानी कि मेरा फॉर्मूला क्या होगा? विलेय का भार, यानी कि मेरे कितने नंबर आए, यानी कि किसी विलायक के अंदर कितनी चीज खुली हुई है, बटे टोटल विलियन का भार, विलियन का भार इनटू 100, यही तो फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज निकालने के लिए। यही तो फॉर्मूला यूज करते हो आप, और कोई फॉर्मूला यूज करते हो कि जितने मार्क्स आए वो ले लिए, कितने में से आ रहे हैं वो ले लिया और इनटू 100 कर दिया। अब देखना, मेरे पास विलेय का भार दिया हुआ है, लेकिन विलियन का तो आयतन दिया हुआ है, लेकिन इसका भी तो यूज है, कुछ कुछ डेंसिटी तो दी हुई है। यानी कि कहीं ये तो मतलब नहीं है कि मुझे इसका भार निकालने के लिए, यहां पे लिख लेना, ये एक चीज मैं यहां निकाल के, यानी कि आपको कैलकुलेट करके दिखा रही हूं। विलियन का भार, विलियन का भार बराबर क्या होगा? ये द्रव्यमानी तो होता है। एम बराबर क्या होगा? डी इंटू वी, डेंसिटी इंटू, ये बहुत काम की चीज है, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व क्या है? 1.10, आयतन क्या है? 250, दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, भार निकल के आ जाएगा। और ये इसको सॉल्व करने पर स्टूडेंट कितना आएगा बताइए? इसको सॉल्व करने पर, सॉल्व कीजिएगा इसको, 275 ग्राम। इनका आपस में मल्टीप्लाई करा के देख लेना, मत कहना मैडम हमें पॉइंट की गुणा करनी नहीं आती, सबको आते हैं। 275 ग्राम आ गया टोटल विलियन का भार। फॉर्मूले में अप्लाई करिए, यहां से भार प्रतिशत निकलेगा आपका क्या, यहां लिख लेना, चूंकि दिया है, ये सब चीज दिया है, ठीक है। तो भार प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा? विलेय का भार कितना? 6.3 ग्राम, कुल भार कितना? 275 ग्राम, इंटू
100। भार प्रतिशत कितना, इसका आंसर बताइए कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 2.29%। सॉल्व कर लेना इसे, सॉल्व करके देखिएगा और इसका आंसर निकालिए। फटाफट नोट कीजिए कि इसका ये है पहला पहला जो मैंने सॉल्व किया है वो है। सेकंड कौन सा है? मोलरता। मिटा रही हूं मैं इसे। भार प्रतिशत ऐसे निकालते हैं। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है? मोलरता। स्मॉल एम, सॉरी कैपिटल एम। मोलरता होती है स्मॉल एम। मोलरता का फॉर्मूला क्या था? ध्यान है, W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू VML। यही तो फॉर्मूला है इंटू VML का। अब देखना, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो कैसे करना है? W2 क्या है? विलेय का भार। विलेय का भार कितना? 6.3 इंटू 1000 बटे M2 का मान कितना आएगा? चलो M2 निकालो फटाफट, इसका अणु भार। इसका अणु भार निकालना C। यहां निकाल के दिखा दूं, ये यहां निकाल रही हूं। CH2 अणु भार निकालिए इसका, C2O4.2H2O। कैसे निकालते हैं? कार्बन का अणु भार 12 मॉलिक्यूलर वेट, प्लस दोनों हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 तो दोनों हाइड्रोजन का 2, प्लस ये 2 कार्बन है तो 12 प्लस 12, प्लस 4 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन का वेट कितना है? 16, तो 4 का कितना हो जाएगा? 64, प्लस H2O का निकालना है। H2O का कितना होगा? 2 प्लस 16, 1 H का 1, 2 H का 2, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16, 16 और 2 जुड़ेंगे तो 18, 18 के आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा? 36। और ये टोटल कराने पर 126 आएगा, जोड़ के देख लेना। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे ये आ गया 126, यानी कि ये इस ऑक्सिलिक एसिड का क्या है? M2 है या नहीं? M2 का मान रख दीजिए यहां 126 इंटू VML, तो कितना दिया हुआ है? 250। कितने में घुला हुआ है? इसे सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकालिए। जो इसका आंसर है वही मेरा आंसर है। इसका आंसर आ रहा है आपका 0.2 m। ठीक है, सॉल्व करके देखना आपके और मेरे आंसर्स कितने मैच करते हैं। एक बार चेक कर लीजिएगा, मैंने इसको बुक में से देख के लिख दिया है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो ये कैसे कटेगा। देखो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 25 से ये 100 बार कैंसिल, 4, ये कितना, ये पॉइंट हटाओगे यहां 0 आ जाएगा, 63 से 126 2 बार कटता है, तो ये आ गया 20। ओके, और ये कितना आ गया? 4 से ये कितनी बार कट गया? 5 बार, तो यहां कितना बचा? 1/5, और 1/5 कितना होता है? 0.2। कुछ गलती है क्या? हाँ, 0.2 तो होगा। यहाँ 5 पॉइंट लगाएंगे, 1 0 बढ़ेगी, 5 दूनी 10, ठीक है ना? ये हो गया 0.2। कितना आ गया? 0.2 m। ठीक है, इस तरीके से ये क्या निकाल दिया मैंने आपके लिए? मोलरता निकाल दी। अगला अगला क्वेश्चन क्या था? नॉर्मेलिटी का। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। देखो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, ये भार प्रतिशत निकल गया, मोलरता निकल गई, और तीसरा पॉइंट क्या है? नॉर्मलता। साथ के साथ नोट कर रहे हैं? एक बार चैट के थ्रू मुझे बताएं, साथ के साथ नोट कर रहे हैं आप लोग? 138। चलो जोड़ते हैं अगर आप कह रहे हो तो। 12 और 2 14, और 10 24, और 2 26, और 2 36, और 2 38 और 64। 38 और 64 कितने? 8 और 4 12, 6 और 3 12, और 1 13। अरे 6 और 3 और 1 10। 138। एक मिनट, CH2 C2O4, एक सेकंड रुकना। C2H4 C2H2 है, सॉरी सॉरी, गलत हो गया। ये फॉर्मूला है C2H2O4, ध्यान नहीं रहा मुझसे, गलती हो गई। C2H2O4 है ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला, ठीक है? ऑक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है C2H2O4.2H2O। तो ये 126, कैलकुलेशन मैंने सही किया है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ये चेंज करेंगे तो क्या आएगा? 12 और 2 14, 14 और 64। अब कर लेना, इन्हें जोड़ लेना। अब तो सही है।
एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, मुझसे ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन आप लोग साथ के साथ चेक करते चलेंगे, ठीक है? अब ठीक है, एक बार चैट के थ्रू मुझे बता दो, सही है अब? ओके ठीक है। चलिए अब नॉर्मेलिटी पे चलते हैं। नॉर्मेलिटी की बात करें तो फॉर्मूला क्या है एन का? W2 इंटू 1000 बटे E2 इंटू VML। यही तो है, जहां E2 क्या है, E2 क्या है भले लिख देना, E2 विलेय के ग्राम तुल्यांक। E2 क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांक। चलिए जरा कैलकुलेशन करें, एक बार मुझे आप चैट बताते ही रहें कि कोई अगर आ रहा हो तो, ठीक है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप, मैडम बैठी हुई हैं, आप वहां पे मुझे चैट के थ्रू बता दें कि क्या दिक्कत है, मेरे तक मैडम पहुंचा देंगी आपका जो भी क्वेश्चन होगा। अब देखिए, कैपिटल एन बराबर W2, यस 6.3 इंटू 1000। अरे मैडम हमें E2 निकालना तो आता ही नहीं है। ऐसा कोई है जो इसका E2 बता सकता है मुझे? मैडम मुझे पता है इसका तुल्यांक की भार क्या होगा, इसका तुल्यांक क्या होंगे। कोई है ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बता सकता है? तो देखिए कैसे निकालते हैं तुल्यांक। बाहर निकालने का, यहां लिख रही हूं मैं, तुल्यांक निकालने का तरीका क्या है। फॉर्मूले के बारे में, मतलब जो इसकी परिभाषा है कि तुल्यांक किसे कहते हैं, इसके बारे में हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, हमें बस तुल्यांक निकालने आने चाहिए। जो भी मेरे पास मॉलिक्यूल है उसका एक तो मॉलिक्यूलर वेट ले लीजिए, मॉलिक्यूलर वेट माना M2 बटे H प्लस या OH माइनस की संख्या से भाग देना है। H प्लस या OH माइनस की संख्या से क्या देना है? भाग देना है। अच्छा देखना, अब आप कहोगे मैडम मैं इसमें कैसे निकालूं, ये है मेरे पास क्या, ये मेरे पास क्या है, ये रहा मेरे पास इसका ऑक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है 126 है, तो हाँ मैडम सही है, इसका 126 है। लेकिन H प्लस और OH माइनस की संख्या से कैसे भाग दें? अच्छा ये 2H2O पर ध्यान दीजिए, इसको इसलिए तुल्यांक निकालने के लिए इसको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में लिखते हैं हम। अगर मैंने क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में लिखा है तो H2O को तोड़ेंगे कैसे? H2O विल बी आइसोलेट बिटवीन H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है? 2H2O है तो 2H प्लस और 2H माइनस, यानी कि कहने का मतलब या तो H प्लस या OH माइनस की संख्या से भाग दे दो, आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका क्या निकल के आ जाएगा? तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक निकल के आ जाएंगे। यानी कि कितने हैं H प्लस और OH माइनस? 2 भाग दे दिया, कितना आ गया? 63, ठीक है? कितना आ गया? 63, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे? 6.3 वैल्यू रख दो यहां, 63 इंटू 250, ठीक है? सॉल्व करना है इसे। ये कट गया कितनी बार? 4 बार, ठीक है? ये कितनी बार कट गया? 10 बार, और 10 बटे 4 बटे 10 कितना हो जाएगा? 0.4, कितना? n। सही है? आगे समझ में, नोट करिए फटाफट इसे। डिस्कनेक्ट हो गए? क्या करो? हाँ तो बताइए, ये आ गया यहां से समझ में? 0.4n यहां से क्लियर है? अब देखना, अब आगे चलते हैं हम, एक और है आपका सॉल्यूशन जो मैंने आपसे पूछा था। नॉर्मल का के बाद एक और रह गया, ऑक्सिलिक अम्ल की मोल भिन्न। ऑक्सिलिक एसिड की मोल भिन्न। अब मोल भिन्न निकालने के लिए मुझे ऑक्सिलिक एसिड के क्या निकालने पड़ेंगे? मोल निकालने पड़ेंगे। यानी कि मुझे निकालना पड़ेगा ऑक्सिलिक एसिड। आपको पता है मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? मैं बता चुकी हूं। जिसका निकालना है, एक तो मुझे विलेय का निकालना पड़ेगा मोल, और एक मुझे विलायक का मोल निकालने पड़ेंगे। यही तो निकालने पड़ेंगे। पहले मुझे विलेय के मोल चाहिए,
विलायक के मोल चाहिए और मुझे उन दोनों का टोटल करके मैं क्या निकाल सकती हूँ, इनकी मोल भिन्न निकाल सकती हूँ। तो जरा देखना, पहले मोल निकालें, पहले जल के मोलों की संख्या निकालें। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, ग्राम में भार बटे अणु भार। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने यहां लिख दिया NH2O, यानी कि जल के मोल। तो मैंने क्या कहा, जल के मोल के बारे में क्या करेंगे हम, जल का भार बटे अणु भार। ठीक है, जल का भार कैसे निकालोगे, अब जरा जल का भार निकाल के बताओ मुझे कैसे निकालोगे। टोटल भार कितना था आपका, टोटल भार है आपका, निकाला था या विलियन का भार 275, ये टोटल आया है निकल के। टोटल मतलब इसमें जल भी है और ऑक्सिलिक एसिड भी है। अब मुझे इसमें से मुझे ऑक्सिलिक एसिड की मात्रा में, यानी कि अगर मैं पूरे विलियन में से विलेय के भार को घटा दूं तो मुझे क्या निकल जाएगा, मुझे जो विलायक है उसका निकल जाएगा मेरे पास भार। यानी कि अगर मुझे विलायक का भार निकालना है तो मैं क्या निकाल दूंगी, टोटल भार, कुल भार माइनस विलेय का भार। ठीक है, टोटल भार कितना है निकाल चुके हैं हम पहले ही, 275, माइनस विलेय का भार कितना है 6.3, बराबर ये निकालेंगे तो कितना आ रहा है 268.7, 268.7। ठीक है ना। तो अब निकालो इसका, ऐसे ही इसका निकाल लिया तो निकालो जल के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे आप, जल का भार कितना आया अभी 268.7 बटे अणुभार जल का 18, ये निकल जाएंगे मोल, इसके मोल क्या आ जाएंगे बराबर, इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, इसको भाग देने के बाद, इसको भाग देने के बाद आपका आ रहा है 15.0। ये कैलकुलेशन मैं बुक से लिख रही हूं डायरेक्ट, क्योंकि मुझे सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप सॉल्व करके देखिए खुद से कि इसको भाग देने पर क्या इतना आ रहा है, इसके बाद में ये क्या आएगा 15.0 हो गया, इसके बाद क्या आ गया, ये जल का आ गया, जल के मोल आ गए। अब जरा विलेय के मोल निकालो, विलेय के मोल तो आराम से निकाल सकते हो, ऑक्सिलिक एसिड्स के मोल कैसे निकालोगे, ऑक्सिलिक अम्ल का भार कितना है दिया हुआ है, ग्राम में भार कितना है 6.3 बटे ऑक्सिलिक एसिड का अणु भार कितना है 126, यानी कि इसे सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 0.05, 0.05। एक बार चेक कर लेना इसको, 0.05, हाँ ठीक है। दोनों के मोल आ गए, दोनों के मोल की वैल्यू आप मोल भिन्न के फॉर्मूले में रख दो। मोल भिन्न का फॉर्मूला क्या होता है, जिसके निकालने हैं, जैसे मुझे अगर जल के मोल, जल की मोल भिन्न निकालनी है, अगर मुझे जल की मोल भिन्न निकालनी है तो कैसे निकालूंगी, इनके मोल बटे टोटल मोल कितने, इनको जोड़ने के बाद जो टोटल मोल आएंगे वो मेरे टोटल मोल हो जाएंगे, जो कितने हैं टोटल मोल हैं आपके, इनको जोड़ दो, यानी कि 0.05 प्लस 15, ये तो निकल जाएगी जल की मोल भिन्न। और ऐसे ही अगर ऑक्सिलिक एसिड की मोल भिन्न निकालनी है, ऑक्सिलिक एसिड की मोल भिन्न निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ऑक्सिलिक अम्ल के मोल ऊपर रख दीजिए और टोटल मोल, दोनों को सॉल्व करने के बाद इनकी मोल भिन्न निकल के आ जाएगी। यही तो क्वेश्चन दिया था कल मैंने, हो गया कंप्लीट, आ गया समझ में, कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, कोई डाउट हो तो चैट के थ्रू बताइए मुझे। साफ नहीं दिख रही,
वीडियो क्लियर नहीं है सर? हाँ ठीक है। तो अब मैंने मान लिया है कि आपको आ गया है कि आपसे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस, कि आप कर लोगे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व। और न्यूमेरिकल्स बुक के अंदर दिए हुए हैं, आप उनको एक बार करके देखना, हो जाएंगे, सरल सरल हैं, क्योंकि इसमें मैंने सब कवर अप कर लिया है, सारा कवर अप हो गया है। अच्छा, ये इसमें मोललता कैसे निकालोगे आप? मोलैलिटी, मोललता कैसे निकालोगे? इसमें एक स्मॉल एम की फॉर्मूला और लगा के देख लेते हैं, मेरे सारे क्लियर हो जाएंगे। स्मॉल एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? इसमें क्या होता है फॉर्मूला? W2 इंटू 1000 बटे W1 M2 इंटू W1, यही तो होता है फॉर्मूला। ये क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा। ये क्या है? 1000। M2 क्या है? उसका अणु भार। और ये क्या है? W1, W1 है आपका क्या? विलायक का भार। ठीक है, बस फॉर्मूले में रख दो। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है? 6.3 इंटू 1000 अपॉन M2 का मान कितना आया था? 126, है कि नहीं? इसके बाद इंटू W1 अभी हमने निकाला था, टोटल विलियन के भार में से, विलियन के भार में से क्या निकाल दो? विलेय का भार निकाल दोगे तो विलायक का भार निकल जाएगा। विलेय, ठीक है, तो विलियन का भार कितना था आपका? 275 निकला था, माइनस कितना, कितना घटा दोगे? 6.3, कितना आ रहा था? 268, 273 था ना, कितना था देख लेना, मैंने क्या निकाला था, 268.7 ही तो निकला था। ये किसका हो गया? विलायक का भार हो गया। विलायक के भार को यहाँ फॉर्मूले में रख दो, कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, मोलैलिटी निकल के आ जाएगी आपकी। इस तरीके से हम सारे के सारे जितने भी विलियन की सांद्रता है उसके कंसेप्ट को क्लियर करते हैं इस जगह कि हाँ भाई, हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा, हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, जैसे न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आ रहे, तो मैं उसको दोबारा समझा दूंगी, वैसे आ गया होगा, एक बार आप देखना इसको, वीडियो को अच्छे से। तो आपको कॉपी के अंदर आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आ जाएगा समझ में। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूलों के साथ साथ आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, वैल्यू समझ में आनी चाहिए, किसकी वैल्यू दे रखी है और हमसे निकलवा क्या रहा है, ये सब चीज पता होंगे तो हम सॉल्व कर सकेंगे। मैं 2 न्यूमेरिकल और लिख के दे रही हूं आपको, कल सॉल्व करेंगे, मैं नहीं कराऊंगी इन्हें। न्यूमेरिकल दे रखा है 10 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, 10 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल को 450 ग्राम 450 ग्राम जल में घोला गया है, बुक के अंदर जितने न्यूमेरिकल है वो इस पे लिख रही हूं मैं, हो जाएगा, बहुत सरल है। जल में घोला गया है तो इस विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपका बुक के अंदर, इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। वो ये है, सर्दियों में हाथ पर लगाने वाले सर्दियों में हाथ पर लगाने वाले लोशन बनाने के लिए एक विलियन बनाया गया। ये तो और भी सरल है, बनाने के लिए एक विलियन बनाया गया, विलियन बनाया गया जिसमें 108.0
ग्राम जल, 108 ग्राम जल, 6.40 ग्राम मेथेनॉल, और मेथेनॉल और 27.60 ग्राम ग्लिसरॉल, 27.60 ग्राम ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मिलाया गया। सबकी मोल भिन्न निकालिए, घटकों की मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले इनके आपको पता ही होगा, जल का तो वही H2O रहेगा, ग्लिसरॉल का है आपका C3H8O2, यहां लिख दे रही हूं मैं, कहां गया, C3H8O2, ये इसका हो गया। और मेथेनॉल का तो आपको पता ही है CH3OH, मेथेनॉल का क्या हो जाएगा CH3OH। ठीक है, ये सारे दोनों न्यूमेरिकल करिए, बहुत सरल है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएंगे, आप कर लेंगे ना, इनको करिएगा और मुझे आप बताइएगा कि आपके आंसर क्या 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 आए, ठीक है ना। आगे बात करें, नोट कर लिया। आगे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा जिसमें एक लास्ट टॉपिक और बचा है, सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब देखना, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट का मतलब क्या है। आर्रेनियस के सिद्धांत के बारे में आप पढ़ के आए हैं अब तक कि मैडम हमें आर्रेनियस का सिद्धांत अच्छे से जानते हैं हम कि आर्रेनियस का सिद्धांत होता क्या है। आर्रेनियस ने कहा कि कोई अभिक्रिया के अंतर्गत या फिर कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत कोई अभिकारक जब एक या एक से अधिक उत्पादों में टूटता है, यानी कि अगर मैं ये कहूं कि ए भी एक अभिकारक है, ठीक है, ए भी यदि एक अभिकारक है और एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दौरान ये दो आयनों ए प्लस प्लस बी माइनस में टूटता है, तो आर्रेनियस के सिद्धांत के अनुसार इसका वियोजन स्थिरांक, जिसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, उत्पादों की सक्रिय सांद्रता, उत्पादों की सक्रिय सांद्रता तथा अभिकारकों की सक्रिय सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। इक्वेशन फर्स्ट। अब आप कहोगे कि ये सक्रिय पद, ये जो पद है, ये एक्चुअली सांद्रता के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। ये मैंने क्या कहा, इसका वियोजन स्थिरांक, इसकी सांद्रता, उत्पाद कौन से हैं, ये अभिकारक कौन से हैं, ये उत्पादों की सांद्रता तथा अभिकारकों की सांद्रता के अनुपात के बराबर होता है। कौन, वियोजन स्थिरांक, मैंने कह दिया। अब देखना, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट होगी। इसके अंदर हम बात करें कि ये सांद्रता पद कहां से आया, तो देखना, आपने एक ग्राफ बड़े बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये वाला, मैं इसको हमेशा से समझाती हूँ, और मैंने सेकंड ईयर के अंदर भी जब भी आप पढ़ा होगा तो आपको जब बताया होगा, फर्स्ट ईयर में भी काम आता है और सेकंड ईयर में भी काम आता है, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे होते हैं जब, और फर्स्ट ईयर में केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत काम आता है जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे होते हैं, 5th यूनिट है जो आपकी। अब देखो, होता क्या है, होता ये है कि जैसे मेरे यहां पे कुछ अभिकारक पड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक, जैसे ही मेरे पास अभिकारक पड़े हुए हैं तो ये आपस में क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, स्वतंत्र हैं। वर्तमान में ये जो यहाँ पे हमारे भविष्य में जो अंतरिक्ष के अंदर जो भी चीजें हैं पड़ी हुई हैं, ये स्वतंत्र हैं कि अपने आप खुद से टक्कर कर सकती हैं और खुद से दूर जा सकती हैं। तो क्या होता है कि मैं बताऊं आपको अभिक्रिया होती कैसे है संपन्न। अभिक्रिया में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो अभिकारक होते हैं, इन अभिकारक अणुओं, अभिकारक के जो अणु हैं,
अभिकारक के जो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में टकराते हैं। जैसे ये आपस में टकराएंगे तो इनको ऊर्जा प्राप्त होगी। जैसे इनको ऊर्जा प्राप्त होगी, जैसे इनको ऊर्जा प्राप्त होगी, ये ऊर्जा प्राप्त करके इस वाले बैरियर पर पहुंच जाएंगे, पहुंचेंगे। जैसे ये इस वाले बैरियर पर पहुंचेंगे तो यहां पे एक आपने पढ़ा होगा, एक स्टार फॉर्म बनती है। स्टार फॉर्म का मतलब क्या है कि एक ये ऐसी जगह है ना तो जहां ज्यादा बंद ना तो पूरी तरीके से टूट पाता है और ना ही बंद पूरी तरीके से बन पाता है। जैसे ही इसको एनर्जी इसके इस बैरियर के इक्वल मिल जाएगी, इक्वल या इससे ज्यादा मिल जाएगी, ये तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। और यहां मेरी उत्पाद क्या हो गई, ये यहां मेरे उत्पाद के कण आ गए। तो क्या हुआ, ये क्या कहलाती है, ध्यान होगा, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानी जाती है, सक्रियण ऊर्जा, जो कि क्या कहलाती है कि एक ऐसी ऊर्जा जिसे प्राप्त करने के बाद मॉलिक्यूल सक्रिय संकुल कहते हैं इसे, संकुल से कहां पहुंच जाता है, उत्पाद के फॉर्म में पहुंच जाता है। और अगर उससे ई से कम होगी यानी कि सक्रियण ऊर्जा से ऊर्जा कम मिलेगी तो वापस अभिकारकों में आ जाएगा। ये देखा गया प्रयोगों से ये देखा गया कि जब हम ये सांद्रता निकाल रहे होते हैं, जब हम इस फॉर्मूले में ए और बी की कंसंट्रेशन निकाल रहे होते हैं, तब हम देखते हैं कि इसकी वास्तविक सांद्रता और जो प्रभावी सांद्रता है, यानी कि एक तो प्रैक्टिकल थ्योरी से निकाली गई है और एक जो सैद्धांतिक मान जब हम इसमें रखेंगे तो के मान, ये जो स्थिरांक है इसके मान बहुत डिफरेंट आते हैं, अलग अलग। लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, हमारी कोई प्रैक्टिकल जब सार्थक होता है जब हम देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिकल और सैद्धांतिक मान इक्वल आ जाएं, यानी कि के का मान लगभग बराबर आए, तब हम कहते हैं कि हाँ हमारा सही है। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है और ऐसा किस लिए होता है कि हमेशा वास्तविक सांद्रता प्रभावी सांद्रता से क्यों भिन्न पाई जाती है। इसे हम डेरिवेशन के थ्रू अच्छे से इसको हम कैलकुलेट करेंगे कि हम क्या कहेंगे, सक्रियता क्या होगी और सक्रियता गुणांक क्या होगा, उसे कैसे डिफाइन किया जाएगा। आप ये दो जो न्यूमेरिकल दिए हैं इन्हें सॉल्व करेंगे, घर पे सॉल्व करके देखेंगे और मुझे इसके आंसर्स, आप भले ही 5-10 मिनट की क्लास के बाद आपको कोई डाउट्स हैं तो भले ही मैं दोबारा ऐड हो सकती हूँ, अगर आप चाहें तो आप मुझे कह दीजिए कि हाँ मैडम हमें डाउट्स हैं, हमें डाउट पूछने, तो एक बार चैट के थ्रू बता दीजिए तो मैं रुक जाऊं कि हाँ भाई आपको डाउट है और आप 10 मिनट बाद मुझसे वापस मिलेंगे। तो फिर इस हिसाब से क्या होगा कि मैं आपको बता पाऊंगी कि क्या आपकी प्रॉब्लम्स है, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊंगी। तो आपका सिर्फ 1 सेकंड का टाइम है, आप फटाफट मुझे मैसेज के थ्रू बताएं कि मैडम अभी आप 10 मिनट बाद हमसे दोबारा मिल लीजिए और हमारे कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नोट्स आपको आज पहुंच जाएंगे, जितना मैंने आज तक करा दिया है वो, और जितना मैं कल कराऊंगी वो पढ़ के आना है अच्छे से। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ समझा दूंगी, उसे एक बार और पढ़ लेना, आपका एकदम से अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।